हेलो एवरीवन, कैसे हो सब जने? कैसी चल रही है पढ़ाई? एंड नाउ इज द टाइम दैट यू डिसाइड कि एक महीने अब हमको क्या करना है। राइट, आई एम गोइंग टू ऑफ कोर्स सजेस्ट यू कि हमको एक महीने में लॉजिकल रीजनिंग के लिए क्या करना है। राइट, बट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट यू हैव टू strategize this month for all the subjects. ये बात कॉमन है फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, फॉर एवरीवन। इट्स लाइक कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे वो ईगरली वेटिंग कि कल ही एग्जाम करवा दो। राइट, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो अभी भी कर तो लिया बट कॉन्फिडेंस नहीं है। कुछ ऐसे होंगे जो अभी सीरियस हुए होंगे कि मतलब ठीक है अब पढ़ने बैठते हैं। दिस इज वीडियोस फॉर एवरीवन ऑफ कोर्स, बट इंपॉर्टेंट सबके लिए कॉमन पॉइंट है दैट यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। Right, if you believe in higher power or you believe in yourself, whatever you believe in, it's important that you really have that faith and that trust, right, and confidence कि ये महीना will be very 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 useful for us. Right, let's start with हमको लास्ट एक महीने में क्या करना है। दो I know जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो नहीं भी कर रहे हैं, उनको भी पता है कि important क्या है, but still you need to be very very clear कि क्या क्या करना है। And I'll start with टेलिंग यू अगेन कि ये चीजें फिर से नॉन नेगोशिएबल है। आई होप पूरे साल में बात क्लियर हो गई होगी, बट नहीं हुई है तो अभी भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि फॉर दिस मंथ एज वेल अभी भी यही चीजें इंपॉर्टेंट है दैट यू स्टिल नीड कंसेप्चुअल नॉलेज। मतलब इट्स लाइक इट शुड बी ऑन योर टिप्स। समझ रहे, उसको बोलते हैं कि कॉन्सेप्ट्स याद रहते हैं। देन कॉम्प्रिहेंशन, समवन आस्क्ड मी द अदर डे कि भाई अखबार पढ़े कि नहीं। This is not a question to be asked. You have to read the newspaper, and what we are talking about newspaper is मतलब not from start to finish. Articles पढ़ो for CA perspective. भाई editorials पढ़ते हो तो they are very systematic. अब आपको समझ में आने लग गया है कि अच्छा premise यहाँ है, यहाँ conclusion है, यहाँ evidences है. Now go on read those things which challenge you. जो mixed up articles है, which are talking about multiple things in the same article. क्वेश्चन प्रैक्टिस, सी इतना जरूर है कि अति नहीं करनी। डोंट ओवरडू इट कि एक दिन में 200 क्वेश्चन करें। नो वन नीड्स टू डू इट। in whatever phase of preparation you are, you don't need to solve 200 questions in a day, right? But question solve karna is very very important. Let's decode each one of them. रिवाइज बिफोर एवरी मॉक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिविजन होना ही चाहिए। लाइक आई हैव देखो, आई एम इन टच विद यू, आई नो आप लोग कैसे पढ़ते हो, और इसीलिए मुझे गलती भी पता है दैट यू सिंपली डोंट रीड अगेन। ऐसा कैसे हो सकता है? आई नो आपको अजम्पशन आता है, इन्फरेंस आता है, सब आता है, बट स्टिल इट इज इंपेरेटिव ऑन योर पार्ट टू रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स अगेन एंड अगेन। अगेन मतलब पढ़ना ही है, चाहे आप ऐसे कहो कि मैम ये तो हो गया दिमाग में, मतलब बैठा है एकदम कि भाई लेफ्ट पेज पे फर्स्ट लाइन में ये लिखा है, दैट्स फाइन। स्टिल रिवाइज बिफोर एवरी मॉक एंड दीज आर द टॉपिक्स दैट यू हैव टू कवर। You have to cover, these are very important. इसके अलावा you can make a note of the topics, parallel the reasoning, course of action. ठीक है, ये दो ऐसे हैं, बाकी तो I think I've written all. Resolve the contradiction is resolve the paradox, weakening, हाँ all is here. सिर्फ इसमें जो कभी आए नहीं है but they are still probable questions, they are parallel the reasoning and course of action. ठीक है, मतलब इतने अच्छे से याद होना चाहिए। एंड इट डज नॉट इवन मैटर कि वो क्वेश्चन कैसा आया है या उसमें नीड हुई या नहीं हुई। इट इज सिंपली दैट इट शुड बी इन योर माइंड कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है, व्हाट आर द ट्रिक्स, व्हाट आर द टिप्स, जस्ट। एंड आई एम अज्यूमिंग दैट यू हैव योर ओन नोट्स बाय नाउ कि इतने सारे मॉक्स दिए तो नोट करके लिखा होगा ना कि भाई ऐसे भी वीकनिंग होती है, ऐसे भी स्ट्रेंथनिंग होती है, राइट? सॉरी फॉर दैट। तो फर्स्ट हो गया अपना रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स। लाइक रिविजन इज द की। मतलब जब आप कहते हो ना कि अब ये क्वेश्चन सही नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, भूल ही गए थे, करना क्या था। सेकेंड इज कॉम्प्रिहेंशन। आई कांट एम्फेसाइज इट इनफ, बट रीड मोर, और पढ़ो। बोर हो गए हो तो रीडिंग करो, थक गए हो तो रीडिंग करो, पढ़ लिया है तो भी पढ़ो, राइट? अभी भी इतने सारे टॉपिक्स है दैट यू हैव नो आइडिया अबाउट, और या फिर अगर आइडिया है देन देयर आर पीपल राइटिंग न्यू ओपिनियंस डेली। read those, right? Read more, read articles on varied topics. I have heard students saying कि भाई एक particular set of questions पसंद है, articles पसंद है, that's not your choice. समझ रहे हो? एग्जाम में पूछ के थोड़ी ना आ रहा है कि अच्छा तुम्हें क्या आता है, चलो ये वाला आर्टिकल करते हैं, ऐसे कोई नहीं दे रहा है, राइट? सेकेंड, दिस इज व्हाट आई बिलीव यू कैन डू इजीली। रीड 2 आर्टिकल्स इन 30 मिनट्स, मतलब 15-15 मिनट में 2 पढ़ो। एंड आई एम वेरी क्लियर ऑन द आउटपुट एज वेल। 2 into 30 डेज करते हो तो 60 आर्टिकल्स पढ़ के जा रहे हो, एंड 60 आर्टिकल्स पढ़ने वाले बच्चे का कॉम्प्रिहेंशन का लेवल इज वेरी गुड,
राइट, वेरी गुड. एंड इट्स अ सटल प्रोसेस. ऐसा नहीं है कि नो वन इज टीचिंग एनीवन डेलिबरेटली कि इस लाइन का मतलब याद करो, वो कोई भी नहीं कर रहा है. एवरीवन इज जस्ट गोइंग विद द रीडिंग पार्ट, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस. दिस इज माई सजेशन कि मॉक्स रोज मत करो, थक जाओगे. एंड एक नॉवेल्टी नहीं होती. इट्स लाइक योर माइंड इज स्टिल नॉट एबल टू प्रोसेस, राइट. थक जाते हैं. यू डोंट हैव टू डू इट, बट मॉक देना 2 to 4 के बीच में, बिकॉज दैट्स योर स्टैंडर्ड एग्जाम टाइम. You can alternate your mocks with daily sectional test, or not alternate, daily sectional test तो देना ही है. I'll tell you how. और आंसर एनालिसिस इंपॉर्टेंट है. मतलब जब आप एक दिन मॉक दे रहे हो, एक दिन ना ये करो. आई प्रिपेयर्ड इट लाइक दिस. इफ यू आर कॉन्फिडेंट इन सीआर तो ये 80 क्वेश्चंस भी देखो. जब एक दिन मॉक दे रहे हो तो ऑल्टरनेटली क्या करोगे जी. अगर यू नॉट कॉन्फिडेंट इन सीआर तो डू 120 क्वेश्चंस. हाउ यू गोइंग टू डू 120 क्वेश्चंस? क्वेश्चन का नंबर बढ़ा दो. This is the exact which we ask in the mock, and this is something that you need to do extra to gain that extra confidence, right? तो अगर एक दिन mock कर रहे हो तो एक दिन इन दोनों में से कोई एक pick your choice, and then my suggestion is कि जैसे इस 80 questions में आज CR was very good for you, but English dipped. Then in this daily sectional test you can replace कि भाई आज CR की जगह RC करेंगे, but एक extra emphasis subject पर होना चाहिए daily. It's like mock देना is a preparation of the exam, but कहाँ weakness है, कहाँ हमारे particular section pulls us down, उस पर भी रोज काम होना चाहिए, which is very 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 important. I'll be using this very often, this very very why, because I need to underline it, right, that you need to practice more. और जो हिस्सा कमजोर है उसको अभी सही करने का समय है. And I'm very confident 30 days are more than enough. They are more than enough for you to fix the loopholes, for you to gain your confidence, and for you to be on the right path. बस यही करना है तो यही करना है, ठीक है. Then do not forget analytical reasoning. I can't tell you my feelings about this, but जब last year seating arrangement आया था तो we all were not expecting it, right? लेकिन किसी ने तो किया solve, किसी ने गलत भी पकड़ लिया कि वो question गलत था, but still that question was a surprise. Do not leave surprises. Note these points. इतना तो prepare करना ही है, whether you like analytical reasoning or not, whether A-Lit is your aim or not, I don't know, but you have to prepare these many topics in these months. और 1 घंटा extra रखना है. If you calculate your timetable for a day, मॉक्स तो वैसे भी 5 सब्जेक्ट्स कवर करते हैं, डेली सेक्शनल्स ही तो कर रहे हो. और जब आप वो 30 दिस पार्ट, व्हेन यू कवर दिस पार्ट 80 क्वेश्चन, तो 80 मिनट्स ही है. इट इज ऑल टाइम बाउंड, इट इज ऑल टाइम बाउंड. आपको भी ये बात अभी तक पता है. ये अगर 80 क्वेश्चन 80 मिनट्स है तो ये 120 क्वेश्चन 120 मिनट्स है, राइट. दिन को अगर सिस्टमैटिकली मैनेज करोगे तो ऑल दिस इज पॉसिबल. और इसके लिए भी 1 hour डेली you can easily afford, right? And the most important tip for this whole month is this: logic plus confidence. मतलब बातें ना हवा में नहीं करनी कि ये भी तो हो सकता है और यूएसए को मना कर दो, ऐसी बातें नहीं करनी, right? We know it up till now कि हमको लॉजिकल रीजनिंग में लॉजिक की बहुत जरूरत है. एंड व्हेन यू हैव लॉजिक you should have confidence. कॉन्फिडेंस है, लॉजिक नहीं है तो भी बात नहीं बनेगी. लॉजिक है पर अपने आंसर्स में कॉन्फिडेंस नहीं तो भी बात नहीं बनेगी, राइट. फॉर दिस मंथ फोकस ऑन लॉजिकल रीजनिंग, राइट, बट वर्क ऑन योर कॉन्फिडेंस एज वेल, राइट. इफ यू हैव गुड लॉजिक, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स कि मैंने सही मार्क किया. एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रैक्टिस OMR, right? Put your answers in those bubbles. That is very, very, very important. Again, right? I hope this strategy helps you. Just make notes out of it. Put it on a paper, stick it on your wall, and remember to do it. Action is more important, right, than only tips and tricks. Just note these things and put yourself into action mode, right? All the best for this coming month, and I'll see you very soon.